ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। इसके अलावा अगर राव इंद्रजीत की बात करें तो वो कहते हैं आधी जो बीजेपी वो मेरे साथ नजर आती है। तो ये जो तमाम कारण है वो ये बताते हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में जो स्थिति है वो उनके लिए बहुत ठीक नहीं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ राव इंद्रजीत के जिस तरह के रुख दिखाई देते हैं, अगर उनको ये आने वाला सीएम पद के लिए अगर नहीं चुना गया तो शायद वो खफा। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। एनडीए ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ये तो साबित कर दिया है कि बेशक 400 पार न सही, लेकिन जीत की कगार पर हम जरूर पहुंचे हैं। इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं हमने पछाड़ दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ये साबित नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी जहां इस घमंड में नजर आई कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, तो 2019 की तरह परिणाम हमारे सामने आएंगे। हरियाणा की जनता हमें 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करवा देगी, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते से खिसकती हुई नजर आई। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हरियाणा में नहीं कर पाई, तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। जहां पहले से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया, तो वहीं अब जीते हुए सांसद भी बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये भी देखा जाए तो हारे हुए प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी पर ही, यानी कि अपनी ही सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिना कुछ रणनीति को इख्तियार करते हुए हरियाणा में मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीत भी पाएगी या फिर नहीं, इस बात के संकेत यहां पर रणजीत सिंह चौटाला के जरिए दिए जा रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला जो हिसार में चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन हिसार में चुनाव जीत नहीं पाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भीतर घाती मौजूद थे जिनकी वजह से मैं चुनाव नहीं जीत पाया। वहीं अगर हम बात करें गुरुग्राम से चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत, वो चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या बागी तेवर ये आजमा सकते हैं, क्योंकि अनिल विज जो हरियाणा के गृह राज्य मंत्री थे, वो कहीं ना कहीं नयाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विरोध जताते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये भी कहते हुए नजर आए कि मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, लेकिन मुझसे इस बारे में पूछा नहीं गया। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही टूटती हुई नजर आ रही है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, हरियाणा में हम हिसार से रणजीत सिंह चौटाला की बात करेंगे। चुनाव हार जाते हैं, कहते हैं कुछ जय चंदों की वजह से मैं चुनाव हारा और भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सीएम नयाब सिंह सैनी कहते हैं कि हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, कार्यकर्ताओं ने हमें जिताने के लिए पूरी मेहनत की है। लेकिन अगर रणजीत सिंह चौटाला अगर ऐसी बातें करते हैं तो वो केंद्र में जाएं, शिकायत दर्ज करवाएं, अपनी मांग को लेकर सामने आए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए या फिर सबके सामने ऐसा बखान ना करें जो पार्टी के अस्तित्व पे कहीं ना कहीं चोट यहाँ पर लगती हुई नजर आए। तो क्या कहना है कि एक तरफ अनिल विज हैं जो पहले से ही बागी तेवर आजमा रहे हैं, कभी बैठकें उनकी दिल्ली में होती हैं, कभी चंडीगढ़ में उनके आवास पर होती हैं, तो वहीं अब रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी से कन्नी काटते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल हरियाणा को लेकर लगातार ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी में अब आपस का जो अंतरकलह है कहीं ना कहीं वो पार्टी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। रणजीत सिंह चौटाला जो बात कह रहे हैं, देखिए ये कोई बात नई नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो यहाँ पर भी तमाम बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि भीतर घात की वजह से हम चुनाव हारे हैं। अब ये भीतर घात किस तरह का है? क्या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग थलग हो गए? क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अब अपने उस संगठन के ऊपर भरोसा नहीं रहा? तो ऐसे तमाम सारे जो कह सकते हैं सवाल हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। वहीं हरियाणा का जिक्र करें, जिस हरियाणा में बीजेपी अगर 2019 की जिक्र करें हम लोग, तो वहां पर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती नजर आती है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार भी बनाती है। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी के अंदर खाने में लगातार जो स्थिति बन रही है, लगातार आपस में जो मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आने वाले समय के हिसाब से बीजेपी अगर ये कलह खत्म नहीं कर पाई, ये आपस का मनमुटाव अगर दूर नहीं कर पाई, तो इनको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप देखिए, रणजीत सिंह चौटाला की बात नहीं है, राव इंद्रजीत की आप बात करिए, नयाब सिंह सैनी की आप बात करिए, मनोहर लाल खट्टर की बात आप करिए,
अनिल विज के बारे में आप बात करिए, सबका ग्रुप अलग अलग नजर आता है, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से खफा दिखाई पड़ते हैं। और देखिए जिस कह सकते हैं मठ में ज्यादा जोगी हो जाते हैं उसका उजड़ना तय मान लिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हशर हरियाणा में भी दिखाई पड़ता है, जहां पर सब अपने आप को एक से एक बड़ा मानकर चल रहे हैं। अब खट्टर जो है वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, अनिल विज कहते हैं मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। इसके अलावा अगर राव इंद्रजीत की बात करें तो वो कहते हैं आधी जो बीजेपी वो मेरे साथ नजर आती है। तो ये जो तमाम कारण है वो ये बताते हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में जो स्थिति है वो उनके लिए बहुत ठीक नहीं है। अगर इसको जल्दी सुलझाया नहीं गया तो यहाँ पर बीजेपी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए नाज़रीन, 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव है, ऐसे में अब जबकि ये होना चाहिए कि किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कैसे इलेक्शन में जाना चाहिए, किसानों की नाराजगी जो अब तक है वो कैसे दूर की जानी चाहिए, और जिन जिन मसलों के ऊपर लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं वो कैसे खत्म किए जाए। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं इन चीजों पर बात ना होकर बाकी सारे मुद्दों पर बात हो रही है, इसीलिए बीजेपी के अंदर खाने में जो स्थिति है वो उनके लिए बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल सर, यहाँ अगर हम बात करें कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि इसी साल के आखिर में चुनाव होते हुए नजर आएंगे अक्टूबर के महीने में, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कलह देखने को मिल रही है। जहां अभी तक बातचीत की जा रही थी कि भाई लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भीतरघाती मौजूद थे उस वजह से। लेकिन सर अगर देखा जाए तो अनिल विज खुद मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को आगे रखते हैं। राव इंद्रजीत तो ये तक कह देते हैं कि अभी से सीएम तय कीजिए कौन सीएम चेहरा होना चाहिए। नयाब सिंह सैनी मौजूदा स्थिति में मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं। क्या लगता है कि क्या ये जो सीएम रेस को लेकर लड़ाइयां भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही हैं, क्या ये वजह बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह हार का सामना भी करना पड़े? देखिए बिल्कुल, एक कहावत कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार। और बीजेपी के अंदर भी देखिए लड़ाई होना बाकी है, अभी इलेक्शन में जाना बाकी है, चुनाव जीतना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही लगातार आपस में मतभेद इस बात को लेकर हो रहे हैं कि सीएम बनेगा कौन। आपने सही कहा कि अनिल विज की स्थिति देखें तो वो ये कहते हैं कि भाई मैंने कितनी बार जिम्मेदारी निभाई है, कितनी बार मैं जो कह सकते हैं हरियाणा में बीजेपी को मजबूत किया है, तमाम बड़े पदों पर काम किया है, इसलिए अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो मेरी आती है। और देखिए जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय भी अनिल विज बहुत नाराज हो गए थे, बैठक से उठकर वापस अपने घर चले गए थे। वहीं अब राव इंद्रजीत ये कह रहे हैं कि भाई आधी बीजेपी जो है वो मेरे साथ है, मैं चाहूं तो सरकार बना सकता हूं, मैं चाहूं सरकार बिगाड़ सकता हूं। तो ये जो तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं ये बताती हैं कि यहाँ पर अगर बीजेपी ने इन आपस के मतभेदों को सुलझाया नहीं तो पार्टी के ऊपर ये भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए नायब सिंह सैनी अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये भी बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि क्या नायब सिंह सैनी के नाम पर ही आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अगर नहीं लड़ा जाएगा तो फिर कौन वो मुख्यमंत्री होने वाला है, कौन उस चेहरे पे कह सकते हैं कि विश्वास किया जा सकता है बीजेपी के द्वारा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं जो नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर नाराज हैं कि भाई अगर हमने इतना काम किया है, हमने एक उम्र बीजेपी को दी है तो उसका फल भी हमें मिलना चाहिए। राव इंद्रजीत लगातार यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। वो तो ये भी कहते हैं कि जब 400 पार का नारा दिया गया तो उन्हें अच्छे से पता था कि 400 सीट कभी आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जब नेताओं ने नारा दिया तो मजबूरन उनको नारा देना पड़ा। अपनी ही पार्टी के खिलाफ राव इंद्रजीत के जिस तरह के रुख दिखाई देते हैं, अगर उनको ये आने वाला सीएम पद के लिए अगर नहीं चुना गया तो शायद वो खफा और हो सकते हैं। और देखिए जिस तरह से उनको मंत्रालय में जगह देने की बात की गई उसमें भी उनको आपत्ति थी कि इस तरह का मंत्रालय मुझे दिया जा रहा है, और इसको लेकर भी वो खासे नाराज नजर आए। तो आप देखिए किस तरह से बीजेपी के अंदर जो मुश्किलात है बढ़ती जा रही हैं। वैसे में वो कौन सा चेहरा होगा जिसके ऊपर बीजेपी दाव लगाती हुई नजर आई? क्या वो खट्टर हो सकते हैं, क्या नायब सिंह सैनी रह सकते हैं, या फिर राव इंद्रजीत हो सकते हैं, और या फिर जो अनिल विज सबसे बड़ा नेता अपने आप को मानकर चल रहे हैं उनके नाम पर बीजेपी मोहर लगा सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अंबाला से 6 बार का विधानसभा चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भी। लेकिन देखा जाए तो वही अनिल विज की अंबाला विधानसभा सीट खतरे में है कि क्या वो सीट उन्हें मिलेगी भी या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बागी तेवर आजमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनिल विज की विधानसभा सीट या तो बदली जा सकती है या छीनी जा सकती है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी में कला देखने को मिल रही है सर, कांग्रेस पार्टी में ही ये बिल्कुल वही स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। बात करें यहाँ पर सिरसा से कुमारी सैलजा चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी तो वो कहती है कि हाईकमान का फैसला, आलाकमान जो फैसला करेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी सीएम पद को लेकर कहीं ना कहीं कुमारी
शैलजा अपने आप को आगे रखती हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी की भी बात करें तो लगातार गुटों में बटी हुई नजर आई है। शैलजा की कांग्रेस अलग नजर आती है और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग नजर आती है। तो ये गुटों में जो बंटने का सिलसिला ये पार्टी के लिए घातक है। और देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी को भी समझना है कि अगर बीजेपी के अंदर तमाम सारी खामी नजर आती है, तमाम लोग जो है बीजेपी से नाराज है, तो इस मौके को कैसे भुनाया जा सकता है। और सीएम पद को लेकर अगर अभी से लड़ाई हुई, क्योंकि आपने देखा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तमाम कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्रों में गए, प्रचार प्रसार किया, लेकिन शैलजा के क्षेत्र में नहीं आए। वहीं जब बैठक होती है और पीसी की जाती है उसमें भी शैलजा को नहीं बुलाया जाता, शैलजा सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि कोई मुझे भरोसा करे ना करे, जनता का भरोसा मेरे पर होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो अंदर खाने में कांग्रेस के है वो भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। अगर इसको भी शट आउट नहीं किया गया तो यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर पलटवार भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर ऐसे बने बनाए माहौल को भी कैच नहीं कर पाती है तो वाकई ये कहना मेरे ख्याल से कोई कह सकते हैं कि ये बात जरूरी हो जाती है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो जो दाव पलटने की स्थिति में नजर आती है। वो हमेशा दिखाई पड़ता है कि जब भी स्थिति उसके खिलाफ होती है वो कोई ना कोई ऐसी चीजें क्रिएट करती है कि दाव उसके पक्ष में आ जाता है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अगर थोड़ी सी भी ढील दी, थोड़ा सा भी आपस में संगठन में अगर उनके कह सकते हैं कि ये नाराजगी वाला सिलसिला नजर आया तो यहाँ पर बीजेपी पलटवार भी कर सकती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति में सुधार करना पड़ेगा ताकि हरियाणा चुनाव में अगर वो जाए तो बेहतर रणनीति से जाए, क्योंकि अगर आपस में ऐसी नाराजगी रहेगी तो हरियाणा जीतने का सपना मेरे ख्याल से बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के लिए फिर एक बार सपना साबित हो सकता है। कुमारी शैलजा ने मीडिया के सामने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर संभाल ले, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर हमला बोले। लेकिन अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले घर संभालता हुआ कौन नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी। क्या सीएम रेस में जितने चेहरे नजर आ रहे हैं क्या दाव आजमा सकते हैं, बागी तेवर आजमा सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।